और जब महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना हुआ तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को लोगों ने बताया। अक्षय वट का जो महात्म बताया गया है, जो मान्यता है, वो उसका कभी क्षय नहीं होता। इवन जो आपका दूसरा होटल है राय त्रिवेणी दर्शन, जमुना वहाँ किनारे पर जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जी, जमुना पर जी। जमुना पर ही खूब बढ़िया बना हुआ है। प्रयागराज तीर्थराज इसीलिए कहा गया है, तीर्थों राजा प्रयागराज, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ एक साथ मिलन हो, वहाँ के वहाँ की सारी व्यवस्था भी ईश्वरीय ढंग से बनाई गई हो। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 प्रयागराज। आज हम लोग वेन्यू डॉट इवेंट पर कुंभ और प्रयागराज की महिमा के बारे में जानना और बताना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि वेन्यू डॉट इवेंट पर जो कार्यक्रम है, जो कवरेज किया जा रहा है, वो देश नहीं पूरी दुनिया में एक संदेश, सनातन का संदेश देने का कार्य वेन्यू डॉट इवेंट कर रही है। इसके बारे में चाहे वो श्रृंगवेरपुर हो, चाहे भरद्वाज आश्रम हो, चाहे गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ के लिए पूरी दुनिया इस समय एक टक लगाए देख रही है कि कुंभ क्या है, कैसे होता है, कुंभ की महिमा क्या है, उसके बारे में जो ये संस्थान काम कर रही है, इनके संस्थान परिवार को और इनके लोगों को हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और इसी तरह से कार्य करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो इस पर आप क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम मुकेश जग्गा है जी। मैं वेन्यू डॉट इवेंट्स को हेड करता हूँ। महाकुंभ 2025 जो कि 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी 2025 तक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। इससे बड़ा इवेंट ना होगा, ना कहीं और वर्ल्ड में हो पाएगा। तो इसको हम लोग कवर करने के लिए आए हैं फॉर ए गुड लेंथ ऑफ स्टे के लिए यहाँ पर, ताकि हम इसको एक्सटेंसिवली कवर कर सकें कि महाकुंभ क्या है और इसको जितना हम प्रमोट कर सकते हैं अपनी तरफ से जगह पर देखने के बाद में, ये हमारा इस चैनल का उद्देश्य। जी, अभी श्रृंगवेरपुर के बारे में भाई साहब बीके श्रीवास्तव जी बता रहे थे, तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे श्रृंगवेरपुर क्या है, कैसे है, उसकी तपोभूमि का मतलब क्या है, बता रहे हैं। श्रृंगवेरपुर जो है महर्षि श्रृंगी ऋषि से मेन है और श्रृंगी ऋषि वहाँ पर तपस्या करते थे। और जब महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना हुआ तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को लोगों ने बताया, तो आके प्रार्थना किया और श्रृंगी ऋषि के यज्ञ के द्वारा ही उनको जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। तो श्रृंगी ऋषि से श्रृंगवेरपुर जाना जाता है। दूसरा, जब भगवान राम को वन जाना हुआ तो श्रृंगवेरपुर में ही गंगा जी को उन्होंने पार किया था और उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे निषाद राज गुहा, तो गुहा के उससे जो मेन था और निषाद राज के परिवार वालों ने ही उनको पार कराया था। तो श्रृंगवेरपुर उसी समय से काफ़ी फेमस हुआ है और श्रृंगवेरपुर के बाद फिर भरद्वाज मुनि आश्रम आ जाता है। तो कोई भी तीर्थयात्री आएगा तो श्रृंगवेरपुर जाना तुरंत पसंद करेगा और वहाँ से ही स्टार्ट होता है भगवान राम के बारे में जानकारी। जी। देखिए, महाकुंभ के बारे में जहाँ तक आपका जानना है, समझना है, तो हम लोग जो देखते चले आ रहे हैं, जानकारी पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, तो यहाँ कण कण में भगवान विराजमान हैं। और रही बात जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये होटल इलावर्त, यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। तो ये ऋषि मनु की बेटी इलावर्त थी, उन्हीं के नाम से होटल इलावर्त है। इसी के आधार पर चाहे वो आप चले जाइए भरद्वाज आश्रम देख लीजिए, जितने भी ऋषि स्थल हैं यहाँ जगह, इसको मेला को पंचकोशी, ये जो संगम को, त्रिवेणी को, गंगा जमुना, ये पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत आते हैं। इसमें अनेक, चाहे वो दुर्वासा आश्रम हो, चाहे श्रृंगवेरपुर हो, तमाम ऐसे दर्शनीय स्थल यहाँ विराजमान हैं। बेड़ी माधव जी हैं। तो इस तरह से तमाम हम लोग, ये शास्त्र में ये भी कहा जाता है कि 33 करोड़ जो हम लोग सनातन धर्म में देवी देवता हैं, वो सब लोग प्रयागराज में एक महीना के लिए वास करने के लिए आते हैं। वो तोहि में मोहि में खड़क खंग में हर ढंग में विराजमान दिखाई देते हैं। 33 देवताओं का वास, इसीलिए तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाता है। तो जहाँ तक कुंभ की जहाँ तक बात मैं कह रहा हूँ, कुंभ अपने आप में एक
अद्वितीय शक्ति है। यहाँ जगह वास्तव में ईश्वर ही इसको चलाती है। पूरी दुनिया का एक नया शहर, सबसे बड़ा शहर दुनिया का सबसे कम क्षेत्र में बसता है और बड़े जी सबसे दुनिया का सबसे बड़ा शहर सबसे कम क्षेत्र में 1 महीना के लिए बसता है और बड़े ही खुशमय और लोग रह करके 1 महीना अपने अपने लिए प्रस्थान करते हैं। ये है सबसे बड़ी खूबसूरती कुंभ की। और महाकुंभ में जो भी यात्री आता है, नागवासुकी तीर्थ स्थल है, ये बांध के किनारे बसा हुआ है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें जो रस्सी का काम किया था उसमें नागवासुकी महाराज जो हैं पंच जो फन वाले हैं वो किए थे। जब समुद्र मंथन के बाद उनको विश्राम करना हुआ था तो विष्णु भगवान के आदेश पर वो प्रयागराज में विराजे। जी, इसी तरह से यहाँ बड़े हनुमान जी कहा जाते हैं, बधवा के बड़े हनुमान जी। यहाँ तमाम मुगल शासक के लोग उस स्थल को उनको हटाने का कोशिश किए लेकिन वो उठा नहीं पाए। इसलिए उसकी महात्म दुनिया में हनुमान जी तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन 3 स्थान का बहुत बड़ा अपने आप में महत्व है। हरिद्वार में हनुमान जी स्नान करते हुए, चित्रकूट में भोजन करते हुए और प्रयागराज में विश्राम करने का जो है अद्वितीय है। इसका कोई दुनिया में उसका दूसरा नहीं है। इसी के साथ में मंदिर के सामने बधवा वाले बड़े हनुमान के पास में एक अक्षय वट है जिसका कभी क्षय न हो। तमाम ऋषियों का वो वहाँ जगह जाकर अपना तप और किए हैं, इसे उसका एक अलग महात्म है, अलग एक पूजनीय स्थल है अक्षय वट। अक्षय वट के बारे में अभी वार्ता चल ही रही है। अक्षय वट का जो महात्म बताया गया है, जो मान्यता है, वो उसका कभी क्षय नहीं होता और वहाँ पर अनेक ऋषि ने तपस्या तप किया है और उसकी मान्यताएं हम लोग कहेंगे, जितना ही कहेंगे उतना कम ही है और हम लोग वर्णन ही कम से कम शब्दों में कर पा रहे हैं। वर्णन पूरा कर नहीं सकता कोई अक्षय वट। अक्षय वट का मतलब है जो कभी क्षय न हो। इसी तरह से प्रयागराज में कुंभ में अनेक ऐसे दर्शनीय और तीर्थ स्थल हैं, पूजनीय दर्शनीय अपने आप में एक स्थान रखने वाले अनेक हैं। पंचकोशी परिक्रमा के अंदर में प्रयागराज तीर्थराज इसीलिए कहा गया है, तीर्थों राजा प्रयागराज। गंगा जमुना सरस्वती जहाँ एक साथ मिलन हो, वहाँ के वहाँ की सारी व्यवस्था भी ईश्वरीय ढंग से बनाई गई हो। जहाँ की व्यवस्था उसी तरह से संगम कुंभ का कार्य अपने आप में एक अतुलनीय है और बढ़िया प्रभु के अनुकरणीय है। तो आप टूरिज़्म के बारे में आप इतना बड़ा आपका अनुभव है, पूरी दुनिया में आप दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया माने बौद्धिक राजनीतिक राजधानी है, तो आप वहाँ से अपना टूरिज़्म का काम करते हैं, तो आप थोड़ा अनुभव बताइए कि वहाँ से कुंभ के लिए क्या जाना जाता है, कुंभ की क्या महात्म है, वहाँ के लोग कैसे कुंभ के लिए आते हैं, वहाँ के बारे में आप बताइए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि दिल्ली एक बेस है और क्योंकि पहले अगर हम इसको बहुत समय पहले से जाएं तो टूरिज़्म के जितने भी लोग हैं, टूरिज़्म कंपनीज वालों ने इसकी उन्होंने प्रमोशन करी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी पूरे वर्ल्ड में जाकर। तो मेनली आप देखेंगे कि आज से कई साल पहले से फॉरेनर्स मेनली यहाँ पर आते रहे हैं। उनका इच्छा संगम स्नान नहीं इतना होता जितना पूरे सिस्टम को देखने का होता है और साथ में साधु से मिलने का, उनके डिस्कोर्स को सुनने का, और वहाँ से ये टूरिज़्म के अंदर में प्रोग्रेस करता चला गया। आज अगर हम डोमेस्टिक पर आ जाएं तो अगेन महाकुंभ की बहुत ज़्यादा अगेन पॉपुलैरिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं, लेकिन अब लोग आके विज़िट करना चाहते हैं क्योंकि हर कुंभ के बाद में विद एक्सपीरियंस बाय द गवर्नमेंट यूपी टूरिज़्म, उनके एक्सपीरियंस से वो नई उन्हीं चीज़ों के जो गैप्स रह जाते हैं उनको फिल करके नेक्स्ट महाकुंभ को वो और बड़ा कर देते हैं। जैसे हमने पिछले में देखा जो कुछ गैप्स थे वो इस बारी हमने थोड़ा सा नोट किया, वो ऑलरेडी फिल्ड अप हो गए हैं। एरिया भी बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है, कैंप्स बढ़ रहे हैं, लोग एक अच्छी 5 फिगर अमाउंट को ले रहे हैं कैंप्स, आधुनिकता की ओर और बढ़ रहे हैं। 5 स्टार की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं लोगों के पास में। डोमेस्टिक में भी
पेइंग कंजम्पशन की पेइंग कैपेसिटी है। जी जी जी। तो पहले केवल होता था कि आए, स्नान किया, स्नान किया और चले गए। अब स्टे करते हैं लोग। अब मेरी नज़र में हम जितना भी देख पाए हैं इन पिछले कई दिनों में, ये डेस्टिनेशन हमारे 35 साल के एक्सपीरियंस के बाद में, जी जी जी। अगर आज मेरे से कोई पूछे कि प्रयागराज कितने दिन के लिए जाना चाहिए, तो मेरा कहना ये होगा मिनिमम टू मिनिमम 4 दिन, और आप उसमें कवर नहीं कर पाएंगे, आपको 7 रात यहाँ रुकना चाहिए। तो ये जो खासकर नई जगह अब बन गई हैं देखने को, वो इतनी खूबसूरत है कि वहाँ पर आपको समय चाहिए देखने को। सिर्फ एक थॉट से आपने आना है कि आपको रिलीजियस माइंड से आना है। लेकिन एक और जो मैंने कल नई चीज़ देखी वो थी कि मेनली पहले माइंड में रहता सबके सात्विक खाना मिलेगा, लेकिन अब जस्ट फॉर यूथ के लिए या जो इंटरेस्टेड हैं, यहाँ हर तरह का वेस्टर्न फूड भी अवेलेबल है। मैंने तो कल पब भी देखा, तो मैं बेटे से कह रहा था, मैंने कहा भाई ये तो बढ़िया चीज़ है कि आपको दोनों चीज़ें करनी है। देखिए हर आदमी एंजॉय करता है, दिन में उसकी मेंटल माइंड कुछ और होती है, शाम को कुछ और होती है। सो क्योंकि हर तरह के लोग आएँ यहाँ पर देखें, बट ये डेस्टिनेशन अब मिनिमम 4 to 7 नाइट्स का बन चुका है। जी जी जी। नहीं तो इस अभी आप मुकेश जी ने दिल्ली से टूरिज्म आने, टूरिस्ट कैसे आते हैं, कुंभ के बारे में जानकारी दिए। टूरिज्म विभाग, यूपी टूरिज्म विभाग से हमारे साथ में बीके सिंह जी हैं, ये बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे कि काफ़ी कुंभ और प्रयाग के बारे में करते चले आ रहे हैं। बीके श्रीवास्तव हूँ जी, बीके श्रीवास्तव जी। और प्रयाग जैसा बता रहा हूँ कि प्रयाग जिससे नाम पड़ा हुआ है प्रथम यज्ञ, जहाँ पर प्रथम यज्ञ हुआ उसी से प्रयाग है। तो प्रयाग के बारे में जितना आप जानना चाहेंगे उतनी नई चीज़ें आपको मिलती जाएगी। जैसे यहाँ पर गणेश जी की एक प्रतिमा बहुत विशाल है जो दशाश्वमेध घाट पर स्थापित है, और मोती महल है, बताया जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित की गई है। कभी बेड़ी माधव मंदिर से या तो नीचे जाएं गली से, या दारागंज थाने से होकर नीचे जब जाएंगे दशाश्वमेध मंदिर के लिए, तो बहुत विशाल वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है। वो बताते हैं जब पहला यज्ञ हुआ था, दशाश्वमेध यज्ञ हुआ था, तो गणेश जी स्थापित किए गए हैं। और पर्यटन तो हर तरह से लोगों को सपोर्ट करता है। जैसे संस्कृति का हमारे आदान प्रदान होता है, बोली भाषा का होता है, खान पान का होता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। विविधता में एकता, अनेकता में एकता, जैसा कि पूरा देश हमारा है, जैसे ट्रेन में होता है कि हर कैटेगरी के लोग वहाँ मिलेंगे, वही चीज़ महाकुंभ में सब मिल जाते हैं, सब तरह का संगम होता है। आप अगर एंजॉय के मूड से आ रहे हैं तो आपको उस टाइप का सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, भक्ति में आ रहे हैं तो वो है, आप भंडारा चखना चाहते हैं तो वो भी आपको सुविधा है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबको रोजगार देता है ये पर्यटन। ये जो एक और अच्छी चीज़ है कि इस बारी कैंप्स क्योंकि संगम के बिल्कुल नज़दीक है, हाँ, करीब में, और साथ में जो अरेंजमेंट्स जो हमें सुनने को मिला है, एंड आई एम श्योर वो बात सत्य होगी जब हम प्रैक्टिकली उसको देखेंगे उन दिनों में। इस बारी आपको चलना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, पार्किंग जगह पार्किंग की जगह काफ़ी है, देन और डिजिटल वे से काम किया जा रहा है, प्लस आपको जब चलना नहीं पड़ता तो हर एज के लोग वहाँ जा सकते हैं। एक एज के बाद में सबसे पहला फिक्र ये होती है कि मुझे कितने किलोमीटर चलना है। पर इस बार उम्मीद है कि काफ़ी राहत दी गई, नज़दीक ले गए हैं। पिछले मेला से अनुभव करके किया गया, सुधार किया गया, वो इसमें सुधार। साथ में सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि अखाड़ा का जो जुलूस निकलता है जी, वो एक अपने में एक अलग चीज़ है, देखने योग्य होता है। देखने यहाँ की एक शोभा है, ये शोभा। बहुत कैंडिडली बोलना चाहूँगा, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। मेरा पहला जब थॉट था और हम उस लेवल से नहीं सोच पा रहे थे, फिर हमने अपने दोस्तों से भी पूछा तो लोगों ने बताया कि अखाड़ा क्या है। मैं सोचता था रेसलिंग का मैदान, नॉर्मल वर्ड है ये, लेकिन जब फिर हम उनसे मिले, उनके महंत जी से मिले, हमारी विचारधारा ही बदल गई। और अब 1 जनवरी को एक प्रोसेशन निकलने वाला है, 2 तारीख को निकलने वाला है माँ निर्वाणी जी का। अगर हो सके तो आप लोग इसको
एंजॉय करिए, ये अपने में एक अलग ही टाइप अनुभूत होती है। अनुभव। जी 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 तो ये जरूर करना चाहिए पॉसिबल। जी। साथ में मैं होटल राही इलावर्थ का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत अच्छी उन्होंने हमें सुविधाएं दी हुई हैं, सिविल लाइंस में ही है, और आप जो गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ यहाँ के भी रहें और इन्जॉय इट। और बाकी वापस चलते हैं टू द पार्ट ऑफ अनुभव ऑफ जी, दिस जी। वन। जो लोकल मार्केट्स हैं जी जी जी। वो भी अपने में नहीं लोग नहीं, जाते हैं। यहाँ हर विभाग, गवर्नमेंट के एम्प्लाई हो या प्राइवेट कोई व्यक्ति है, एक रम जाते हैं कुंभ के जो महात्म्य या उसके महात्म्य। चाहे कोई भंडारा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो दिल से, मन से कुंभ के महात्म्य के साथ अपने को जोड़ लेते हैं। और अखाड़ा के रूप में आप देख रहे हैं, चाहे वो निर्माणी अखाड़ा हो, चाहे कोई भी अखाड़ा हो, और यहाँ का जो जुलूस है, यहाँ यही तो महात्मा है। Yes. लोग अलग अलग ढंग से आते हैं, बताया ना 33 करोड़ दो था, तो उसी में सब लोग आते हैं, अपने को समाहित करते हैं। और यहाँ का यही सब अनेकता में विविधता, सो अनेक लोग आते हैं और एक हो जाते हैं। संगम, यही- हर तरह ये का संगम संगम है, है। संगम। इवन जो आपका दूसरा होटल है त्रिवेणी राही संगम, त्रिवेणी दर्शन। राही त्रिवेणी दर्शन, जी, जमुना वहाँ पर किनारे। जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जी, जमुना पर जी। जमुना पर ही खूब बढ़िया बना हुआ है। और बहुत वहीं से बढ़िया। ही आपके पास में स्पीड बोट्स हैं, हाँ। आप संगम तक जाइए, संगम स्नान करने का और अपना और भी अनुभव आप प्राप्त कर पूरा सकते प्राप्त कर सकते हैं। हैं। सेफ्टी भी है उसमें, सेफ्टी भी है। हाँ, जैकेट से सब कल कुछ। साथ में हमें शाम को मौका मिला त्रिवेणी पुष्प जाने का। जी जी क्या बढ़िया, वो एक रेप्लिका ऑफ अदर टेम्पल्स का बना रहे हैं जी वहाँ जी। पे। उसको स्थापित करने का उद्देश्य ये था, यहाँ पूर्व राज्यपाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी जी रहे। उनका ये मतलब था कि तमाम गवर्नमेंट अफसरों को साथ बैठ करके, विभागों के साथ बैठ करके, कि दुनिया के लोग आते हैं कुंभ में, तो तीर्थों का राजा कुंभ है, तो एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाए कि सारे लोग यहाँ दर्शन भी कर लें, तो एक और नई अनुभूति होगी। उसी उद्देश्य से त्रिवेणी पुष्प का जो रखा गया था। इवन शाम को हम कल फिर उसके बाद में त्रिवेणी पुष्प के बाद में शिवालिक पार्क में गए। जी। क्या खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं। बहुत बढ़िया बना। इसीलिए ये कहना है कि ट्रेन की कोई कमी नहीं है। जी जी आप पूरी कंट्री से आइए, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, 3 टायर, स्लीपर, जो भी आपकी इच्छा है आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। फ्लाइट्स हैं, और साथ में लोकल भी, आपको किसी टाइप की वाहन की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप की। ये मिनिमम 4 से 7 नाइट का डेस्टिनेशन है, और आप इसे आकर करें, आपका अपनी सोच और विचारधारा बदल जाएगी। ये इस शहर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और जो मैंने अच्छी चीज़ देखी, जी। मैंने देखा गाइड्स की ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, यहाँ पर गाइड की ट्रेनिंग है, बेंडर की हो रही है। ट्रेनिंग करी गई है। जी, बेंडर की हो रही, नाविकों की हो रही है, हाँ। कि अच्छे से सबकी सेवा भाव हो सके। और एक और जो मुझे चीज़ देखने को मिली कि इस बार ही उनके पास में शर्ट के पीछे लिखा होगा कि वो बोट्समैन है, गाइड हैं। जी तो आपको दूर से इमीडिएट पहचान है कि मैं किससे क्या बात करने जा रहा हूँ। जी। पर्यटन का हमारा स्लोगन ही है, कम एज ए टूरिस्ट, गो एज ए फ्रेंड। यानी जो आ रहा है वो पर्यटक है, लेकिन जब यहाँ से जाए तो हमारा दोस्त बन के जाए। इवन जो मैंने देखा होम स्टेज बने हुए हैं, जी। पीजीएच हैं, तो ये भी, और उसमें लेडीज हैं जो कि काफ़ी इसके अंदर में आगे आके हाँ, इंटरेस्ट ले रही हैं हैं, उनके, जी। प्रमोट कर रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए हमारी नज़र में, ये तो डेस्टिनेशन मिस करने वाला है ही नहीं। जी जी। नहीं नहीं, आपका ये जो जितनी भी बातें हैं वो बहुत ही अनुकरणीय है, विचारणीय है और स्वागत योग्य है। और कुंभ पर और सनातन पर आपका जो चैनल, आप लोग पूरे अपने टीम के साथ लगे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पूरे प्रयागवासियों की तरफ से, प्रयागराज की तरफ से, कुंभ की तरफ से आपके venue.event को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 प्रयागराज।